में उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प और पूरी तरह से व्यंग्यात्मक राजनीतिक संगठन को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, राजनीति आम तौर पर काफी सीरियस और कभी-कभी उबाऊ मुद्दा होती है ना, लेकिन आज हम जिस पार्टी की बात कर रहे हैं वो एकदम अलग है। ये पूरी तरह से सटायर यानी कटाक्ष पर टिकी है। अब अक्सर हमारे दिमाग में एक सवाल घूमता है, इस सिस्टम को आखिर कौन साफ करेगा? मतलब जब कोई सिस्टम सुधरने के बजाय धीरे धीरे और खराब होने लगता है तो हम सब सोचते हैं कि कोई तो मसीहा आएगा, कोई बहुत ताकतवर इंसान जो सब ठीक कर देगा। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि इसी सिस्टम के सबसे अंधेरे कोनों से एक ऐसा रक्षक निकल कर आता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होता। और वो अनएक्सपेक्टेड रक्षक है कॉकरोच। जी हां, बिल्कुल सही सुना। जहां एक तरफ हमारी पारंपरिक ताकतवर पार्टियां शेर, हाथी या पैंथर जैसे रोबदार चुनाव चिन्ह चुनती हैं, वहीं इस नए मूवमेंट ने अपना सिंबल चुना है इस छोटे से जीव को। मतलब जिसे हम अक्सर देखते ही चप्पल से भगा देते हैं, उसे एक राजनीतिक प्रतीक बना दिया गया। सवाल यह है कि आखिर क्यों? चलिए इसे समझते हैं। ये पूरी कहानी शुरू कैसे हुई, इसका टाइमलाइन बहुत ही क्रेजी है। 16 मई की बात है, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई ने एक टिप्पणी की थी जिसमें कॉकरोच शब्द का जिक्र आ गया। बस उसी दिन अभिजीत डिपके नाम के एक स्टूडेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी बना डाली। और इंटरनेट की स्पीड तो हम सब जानते हैं। सिर्फ 2 दिन के अंदर 18 मई तक इस व्यंग्यात्मक पार्टी में 500 रजिस्टर्ड मेंबर्स भी जुड़ गए। अब यहां एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है, सीजेपी सच में कोई चुनाव नहीं लड़ने वाली। ये एक 100% सटैरिकल पार्टी है जिसे सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि युवा अपनी असहमति और सिस्टम के प्रति अपने गुस्से को एक क्रिएटिव तरीके से जाहिर कर सकें। और हां, निष्पक्षता के लिए ये बताना भी जरूरी है कि बाद में सीजेआई ने अपनी टिप्पणी पर सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्री लेकर प्रोफेशन में आते हैं, ना कि बेरोजगार युवाओं की तरफ। लेकिन जब तक ये सफाई आती तब तक इंटरनेट पर ये कॉकरोच वाला मीम आग की तरह फैल चुका था। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वो एकदम सटीक और मजेदार हैं। शर्त नंबर 1, बेरोजगार होना। नंबर 2, आलसी होना। नंबर 3, क्रॉनिकली ऑनलाइन, मतलब हर वक्त इंटरनेट पर पड़े रहना। और चौथी शर्त, प्रोफेशनली अपनी भड़ास निकालने में माहिर होना। ये दरअसल समाज की उस रूढ़िवादी सोच पर एक बहुत ही करारा तंज है जो आज के युवाओं को लेकर अक्सर बनाई जाती है। और अगर इनका विजन देखें तो वो भी टिपिकल पॉलिटिक्स के एकदम उलट है। ये लोग साफ कहते हैं कि वे क्या नहीं करेंगे, जैसे कोई नया पीएम केयर्स फंड नहीं बनाएंगे, टैक्स पेयर्स के पैसे पर दावोस में छुट्टियां मनाने नहीं जाएंगे और करप्शन को कोई नया फैंसी नाम नहीं देंगे। तो फिर ये करेंगे क्या? इनका कहना है कि ये सिर्फ जोर से बार बार और वो भी लिखित में एक ही सवाल पूछेंगे, पैसा गया कहां? ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के रवैये पर एक बहुत ही तीखा और सीधा प्रहार है। और यहीं से आती हैं इनकी एक कमाल की टैगलाइन, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। पार्टी का दावा है कि वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है जिन्हें सिस्टम पूरी तरह से भूल चुका है। ये एक ऐसा जिद्दी झुंड है जिसका कोई कॉर्पोरेट स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन जो बस ये चाहता है कि उसकी मौजूदगी को नोटिस किया जाए। चलिए इनके मैनिफेस्टो पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि इसके वादे बहुत ही स्पेसिफिक हैं। पहला, रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजेआई को राज्यसभा की सीट का इनाम नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर किसी ने भी वैध वोट डिलीट किया तो चुनाव आयुक्त पर सीधा यूएपीए लगेगा, क्योंकि ये आतंकवाद से कम नहीं। तीसरा, संसद और कैबिनेट में महिलाओं के लिए सीधा 50% आरक्षण। चौथा, बड़े टीवी चैनलों के कॉर्पोरेट लाइसेंस रद्द होंगे और एंकर्स की जांच होगी। और पांचवा, दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन लगेगा। मजाक मजाक में ही सही, लेकिन ये वादे बहुत ही गंभीर राजनीतिक मुद्दों को उठा रहे हैं। अब भले ही इनका मैस्कॉट एक कॉकरोच है और पूरी अप्रोच सटायर से भरी है, लेकिन इनकी विचारधारा बहुत गहरी और पारंपरिक लोकतांत्रिक उसूलों पर टिकी है। पार्टी फाउंडर का कहना है कि उनकी पार्टी गांधी, अंबेडकर और नेहरू से प्रेरित है। ये खुद को एक सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और एंटी कास्ट संगठन बताते हैं। इससे यह साफ होता है कि ये सिर्फ कोई इंटरनेट प्रैंक नहीं है, बल्कि एक मजबूत वैचारिक असहमति है। तो सबसे अहम मुद्दा यह है कि आखिर ये कॉकरोच वाला मेटाफोर क्यों? फाउंडर अभिजीत डिपके का ये कोट देखिए, हमें कॉकरोच होने पर गर्व है। ये एक ऐसा जीव है जो अपने हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेता है।
उनका कहना है कि अगर देश के युवाओं को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए कॉकरोच बनना पड़े तो उन्हें इसमें कोई शर्म नहीं। कॉकरोच यहाँ उस युवा का प्रतीक है जो सिस्टम से तंग आ चुका है लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहा और खुद को हालात के हिसाब से ढालकर सर्वाइव कर रहा है। इस पूरे सटायर के पीछे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई छिपी है। अनसुने युवा, ये मीम या ये पार्टी हवा में से नहीं टपकी हैं। ये इस रियलिटी से निकली है कि आज के युवाओं को गहराई से लगने लगा है कि सिस्टम अब उनके लिए काम नहीं कर रहा। सिस्टम ना उन्हें सुन रहा है और ना ही देख रहा है, और ये फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी क्रिएटिव तरीके से बाहर आना ही था। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक सवाल सोचने वाला है। कॉकरोच जनता पार्टी भले ही एक ऑनलाइन मीम से शुरू हुई हो, लेकिन इसने विरोध जताने का एक बिल्कुल नया सांचा तैयार कर दिया है। क्या इस तरह का व्यंग्य युवाओं की असली समस्याओं को हल करने में कोई वास्तविक बदलाव ला सकता है, या फिर यह सिर्फ इंटरनेट का एक और वायरल ट्रेंड बनकर रह जाएगा? इस हास्य के पीछे छिपे गहरे अर्थ पर विचार करना सच में बहुत जरूरी है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह सवाल पूछते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।